एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और कंटेंट क्रिएशन की पूरी सीरीज चल रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी। आज का जो टॉपिक रखा है, आज एक अलग टॉपिक मैंने डिसाइड किया है और वो टॉपिक है कि यहाँ पर अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर आते हैं तो हमारी ड्रेस किस टाइप की होनी चाहिए, कौन सी ड्रेस होनी चाहिए, किस अमाउंट तक मिल जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। बाकी ड्रेस पहनने के लिए आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन आपको एक बात अच्छे से जानते हो कि जब हमारी अच्छी ड्रेस पहनी होती है तब एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और जब एक अच्छी ड्रेस नहीं पहनी होती है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी। और बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिजनेस फील्ड के अंदर हो तो आपकी ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अगर आप YouTube की पूरी जर्नी के अंदर आना चाहते हो तो ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ड्रेस के ऊपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कलर कॉम्बिनेशन, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो कोई भी हो, ठीक है, कलर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आप कलर कौन सा लोगे? देखो सबसे पहले अगर सदाबहार कलर आपको बताया जाए और एक प्रोफेशनल कलर बताया जाए तो गर्ल्स ऑलरेडी जानती होगी। देखो व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया एंड ब्लू कलर हो गया, ये तीन कलर प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल कलर है, इनको आप कहीं मीटिंग के अंदर भी पहन सकते हो, नॉर्मली पहनना चाहो तो नॉर्मली भी पहन सकते हो, चाहे शर्ट हो चाहे टी शर्ट हो, कोई भी चीज हो मैटर नहीं करता। तो तीन कलर यहाँ पर आपको पता है कि प्रोफेशनल कलर है, तो इन तीनों के साथ में अपने सारी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हो वीडियो कंटेंट क्रिएशन के अंदर वीडियोस की, तो आप सबसे पहले आप गोल गलबे वाली टी शर्ट से अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप टी शर्ट ले सकते हो यहाँ पर, जैसे इस टाइप की यहाँ पर आपको टी शर्ट लेनी है। जैसे व्हाइट कलर हो गया, मैं कलर आपको बता ही दिया ऑलरेडी, तीन कलर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह की आपको टी शर्ट लेनी है, सीधी सिंपल, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल, जो आपको यहाँ पर 350-400 रुपए की मिल जाएगी। कंपनी पर डिपेंड करता है कंपनी कौन सी होती है, ठीक है। 350-400 की आपको टी शर्ट ये मिल जाएगी। ब्लैक कलर की लाना चाहो आप ब्लैक कलर की भी ले आना साथ में, ठीक है, चेंज करते रहना, चेंज कर करके आप बना लेना, बिल्कुल सिंपल लानी है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस तरह से आप करोगे। ब्लैक एंड व्हाइट होगी और ब्लू भी आप लाना चाहो तो ला सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो टी शर्ट आप ले आओगे। नीचे देखो सबसे पहले टी शर्ट के साथ में नीचे आप क्या पहनोगे, आप फॉर्मल पैंट सिलवा लेना एक दर्जी से, फॉर्मल पैंट सबसे बेस्ट लगती है, ठीक है। तो इस तरह की आप एक फॉर्मल पैंट ले सकते हो, यहाँ पर फॉर्मल पैंट आप सिलवा लेना टेलर से। बाकी आजकल फॉर्मल मार्केट के अंदर भी मिल जाती है, टेलर से सिलवाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर्मल पैंट एक सिलवा लेना। अब फॉर्मल पैंट आपको यहाँ पर प्राइस को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो इनके, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मल पैंट के ऊपर आप इन दोनों टी शर्टों को पहन सकते हो। अब इनका कॉम्बिनेशन देखो, अगर व्हाइट और ब्लैक करूं मैं तो भी हो जाएगा, और ब्लैक करूं तो भी क्या शानदार यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, शानदार ये कॉम्बिनेशन होगा इनके साथ में। तो अब ये बात मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। गर्ल्स भी यही सारी चीजें पहन सकते हैं, बॉयज भी यही सारी चीजें पहन सकते हैं, ठीक है, ड्रेसेस के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप फर्स्ट शुरुआत अपनी जर्नी को कर सकते हो। अब सेकंड स्टेप पर मैं उनकी बात करूंगा जो शर्ट की। अब शर्ट कौन सी लें भी, शर्ट अगर पहनना चाहते हैं तो शर्ट कौन सी पहनेंगे? पहली बात तो एकदम कलर मैंने आपको बता दिया, तीन कलर की आप लोगे। और दूसरा देखो शर्ट आप लोगे विदाउट चेक वाली, जितनी सिंपल चीजें रखोगे, जितना सिंपल आप रहोगे उतना ज्यादा अच्छा दिखोगे। तो तीन शर्टें आप ले लोगे तीन कलर के अंदर, भले ही एक ही शर्ट ले लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा व्हाइट, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड ब्लू, बाकी आपकी चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। शर्ट बिल्कुल एकदम सिंपल, कोई चेक नहीं होना चाहिए। अगर चेक वाली ज्यादा ही पसंद है भैया आपको तो कम चेक वाली ले लेना, ज्यादा नहीं हो, ठीक है, डार्क ना हो, ज्यादा चेक ना हो उसके अंदर, क्योंकि वो अच्छा लुक नहीं देती है, प्रोफेशनल लुक। तो आप सिंपल रखिए, जितना सिंपल दिखोगे उतना ज्यादा आप अच्छा दिखोगे। तो आपको टी शर्ट भी बता दिए। अब देखो शर्ट मैटर करता है आप कहां पर और किस चीज के साथ में पहन रहे हो। अगर शर्ट आप ब्लेजर के साथ में पहन रहे हो तो आप नॉर्मली पहन ही लोगे जैसे पहनते हो, लेकिन अगर सीधा नॉर्मली आप शर्ट पहनकर वीडियो शूट कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा यहाँ से आप फोल्ड कर लेना, अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना, ठीक है। अच्छी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर आप नीचे वॉच पहन सकते हो। वॉच आपके पास में हमेशा होनी चाहिए, वॉच एंड बेल्ट दो चीजें आप हमेशा अपने साथ में रखोगे। वॉच और बेल्ट एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देती है। पेन यहाँ पर रख सको तो पेन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी।
इतनी चीजें आप अच्छे से करोगे तो आपका एक अलग ही लुक आएगा, आप एक अलग ही पर्सनैलिटी निखर कर आओगे। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब थर्ड स्टेप पर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर थर्ड स्टेप उनके लिए आता है जिन्होंने सोच लिया है कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना है, मेरे को जर्नी अपनी कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही बितानी है, या फिर मेरे पास में इतना बजट है कि मैं ले सकता हूँ इस चीज को। तो मैं आपको थर्ड नंबर पर प्रेफर करूंगा, आप ब्लेजर ले सकते हो। ब्लेजर बहुत ही कम अमाउंट होता है, इतना ज्यादा भी नहीं है, अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप ले सकते हो। बाकी देखो ब्लेजर आप नॉर्मली अपने पास में रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लेजर ज्यादा महंगी नहीं होती है। देखो ब्लेजर के भी मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ, एक सिली सिलाई आती है और दूसरी आती है एक सिलवाने वाली। तो दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो ब्लेजर आप सिली सिलाई भी ले सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मेरे पास में सिली सिलाई है, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पहनता हूँ, तो इस टाइप के आप ब्लेजर ले सकते हो। और ब्लेजर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार सबसे पहले, फिर मैं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा। अभी आप सिली सिलाई लोगे या कैसे लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई है यहाँ पर ब्लेजर, और ये है ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। ब्लेजर ब्लू कलर के अंदर इस टाइप के आप ले सकते हो। कलर मैं बता देता हूँ ब्लेजर का, आप दो कलर में ले लेना प्लेन, ये चाहे तो आप ब्लैक ले लेना चाहे आप ब्लू ले लेना। ब्लू लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक भी ले सकते हो। ब्लैक अगर आपका कलर व्हाइट है और एक अच्छा कलर है तो उस कोडिंग आप ले सकते हो ब्लेजर ब्लैक को। और अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है, मतलब उतना व्हाइट नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा अभी आप ब्लू लेना, क्योंकि ब्लू ऐसा कलर है जिसके साथ में हर किसी के साथ में मैचिंग हो जाता है। लेकिन ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर है ब्लेजर का, वो अच्छा नहीं लगेगा। बुरा मत मानना दोस्तों, जो चीजें रियलिटी है मैं वही सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ब्लू कलर को लेना, ब्लू कलर ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल लुक आपको देगा। तो आपको ब्लेजर का मैंने बता दिया। अब मैं ब्लेजर की बात करता हूँ इसके प्राइस की। देखो अगर आप सिली सिलाई ब्लेजर लोगे तो सिली सिलाई आपको ब्लेजर पड़ जाएगी 2000 से 2500 रुपए के अंदर। बढ़िया ब्लेजर आपको आ जाएगी, फिटिंग आ जाएगी। दुकान वाले कहेंगे कि फिटिंग नहीं मिलेगी, मिल जाती है भाई, सारा कुछ मिलता है आज की दुनिया के अंदर। तो फिटिंग एकदम बढ़िया मिल जाएगी आपको 2000 से 2500 रुपए के अंदर, बढ़िया कंपनी की बढ़िया मिल जाएगी। बाकी इससे सस्ती भी आती है, लेकिन आपको बढ़िया ले लेना 2000 से 2500 रुपए के अंदर। और सेकंड नंबर अब मैं बात करूंगा, अगर कपड़ा लेकर सिलवाएं तो कितने की पड़ेगी भाई। देखो सबसे पहले रायमंड के कपड़े के साथ में शुरुआत करता हूँ। रायमंड का कपड़ा 1 मीटर 1000 का होता है, ठीक है। 1000 का यानी कि 2 मीटर के अंदर सिली जाती है, तो 2000 का कपड़ा हो गया। और यहाँ पर सिलवाई लेते हैं 2500 से 3000 की सिलवाई लेते हैं, तो 5000 की आपको सील कर ब्लेजर पड़ेगी। मैं प्रेफर करूंगा आपको सिली सिलाई ब्लेजर लो, अच्छी मिल जाती है। 4-5 साल आपकी हिलती नहीं है, उसके बाद में आप बड़े हो जाओगे तो ये और ले लेना, ठीक है। बाकी अपने को वीडियो बनानी है कौन सी, यहाँ पर ज्यादा अपने को हमेशा परमानेंट पहन के रखना है, बाकी पहनोगे भी तो भी कुछ नहीं हिलने वाला है, ठीक है। तो सिली सिलाई आप ले लीजिए, क्यों इतना पैसा इन फालतू के अंदर वेस्ट करते हो। सिली सिलाई काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी ब्लेजर की। अब ब्लेजर के साथ में एक चीज और बता देता हूँ। देखो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लेजर अलग चीज होती है, कोट पैंट अलग चीज होता है। कोट पैंट के साथ में आपने देखा होगा कि ऊपर यहाँ पर कोट होता है, नीचे उसी कलर की यहाँ पर पैंट होती है। तो कोट पैंट आपको मैंने बता दिया, कोट पैंट आपको नहीं लेना है, कोट पैंट आपको नहीं पहन सकोगे। कोट पैंट एक अलग चीज होती है। कोट पैंट आप सिर्फ शादियों के अंदर पहन सकते हो या कहीं और पर पहन सकते हो, अब कोई मीटिंग होगी तभी आप पहन सकते हो। तो वो इतना अच्छा बढ़िया नहीं लगेगा आपको, कोट पैंट हर जगह पर नहीं यूज कर सकते। लेकिन आपके पास में अगर ब्लेजर होगी तो ब्लेजर भाई आप शादी के अंदर पहन के चले जाओ, नीचे आप जीन्स पहन लोगे तो भी आपकी अच्छी लगेगी, आप फॉर्मल पैंट पहनोगे तो भी आपकी ब्लेजर अच्छी लगी। ब्लेजर को कहीं भी आप पहन सकते हो, किसी भी फंक्शन में जाना है तो पहन सकते हो, मीटिंग में जाना है तो पहन सकते हो, और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करना है तो आप पहन सकते हो। सभी चीज के अंदर ब्लेजर अच्छी लगती है, तो ब्लेजर आप ले लेना, ठीक है। ब्लेजर एक सस्ती पड़ेगी, दूसरा सबसे बढ़िया लुक देगी आपको, ठीक है। सेकंड नंबर ब्लेजर। ब्लेजर के साथ में आप एक वॉच जरूर रखना। वॉच अगर आपके साथ में, वॉच में सभी को प्रेफर करूंगा, गर्ल्स हो बॉयज हो, वॉच अपनी जरूर रखिए अपने पास में। और वॉच का भी मैं कहूंगा कि या तो स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच रखिए, अगर दूसरी वॉच लेनी है तो बिल्कुल नंबरों वाली रखिए, ठीक है। नंबरों वाली एक आपको अलग लुक देती है, तो नंबरों वाली रखिए। वो उस टाइप की मत रखिए जो दूसरी कंप्यूटर वाली होती है, उस टाइप की मत रखिए, एक वॉच रखिए अपने पास में। बाकी मैंने आपको कलर का बता दिया, टी शर्ट का बता दिया, पैंट का बता दिया, सारी चीजों का बता दिया। अभी ये गर्ल्स और बॉयज के लिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। अभी क्या लेंगे तो क्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ वुमेन्स के ऊपर। जो वुमेन्स साड़ी पहनती है, मैं बात करता हूँ जो साड़ी पहनते हैं वुमेन्स,
तो साड़ी वाले के अंदर देखो दोस्तों, जो साड़ी पहनती है वो सबसे बेस्ट लुक होता है गर्ल्स के अंदर, यानी कि जो वुमेन्स है, शादीशुदा है, वो अगर साड़ी पहनते हैं तो सबसे बेस्ट लुक होता है। लेकिन साड़ी अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। अब देखोगे बीकानेर साइड के अंदर अलग तरह से पहनते हैं, राजपूत जो महिलाएं होती है वो अलग तरह से साड़ी पहनती है, जो आईएएस ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो अलग तरह से साड़ी को पहनते हैं। तो आपको भी उसी टाइप के अंदर जैसे आईएएस ऑफिसर पहनते हैं या फिर अगर गवर्नमेंट ऑफिसर पहनते हैं उसी टाइप के अंदर साड़ी को पहनना है, वो एक अलग प्रोफेशनल आपको लुक देती है। ठीक है, बाकी साड़ी की मल्टीपल होती है, यहाँ पर वैरायटीज होती है, वो गर्ल्स को ज्यादा पता है, मेरे को भाई इतना नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना अच्छे से जानता हूँ सारी चीजें, बिकॉज मैं जब आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था तो सारी चीजें मेरे को पता थी भी हाँ इस तरह की ड्रेस होती है, क्योंकि ड्रेसों की भी भाई ट्रेनिंग होती है, ड्रेसों के पहनने के लिए भी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, क्या चीज बोलनी है, क्या चीज सोचना है, क्या चीज अपने को पहनना है, सारी चीजों के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हर कोई चीज पहन ले अपने। तो मैंने आपको बता दी है भी, जो वुमेन्स है वो ऑलरेडी सारी चीजें वो जानती है अच्छे से, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाव को समझकर आप अपने आप को रेडी कर लेना, सारी चीजें आप अपने ड्रेस के अंदर अपने आप को रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइप की सारी ड्रेसेस की मैंने बात कर ली है। टॉपिक दोस्तों मेरे को लगा भी हाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ में शेयर करना चाहिए सारों लोगों के साथ में। तो मैंने आप सभी भाइयों के साथ में, दोस्तों के साथ में अपनी सारी चीजें शेयर की कि कौन सी चीज कहाँ पर अपने यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखो, टी शर्ट का मैंने बता दिया था, शर्ट का बता दिया था, ब्लेजर का बता दिया था, इसके अलावा वुमेन्स का बता दिया था। अभी जो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के अंदर साड़ी पहनी है, लेकिन उस टाइप से पहनी है जिसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहनते हैं, तो वो ज्यादा आपको अच्छी लगेगी और बढ़िया लुक देगी। ठीक है, तो सारी चीजें ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन वाली लगी होगी, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको सीखने को मिली होगी, तो इतनी चीजें आप रखिए। बाकी मैं एक चीज कहूंगा कि गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, एक एक दो दो ड्रेस आप अपने पास में जरूर रखिए। टी शर्ट रखिए व्हाइट और ब्लैक कलर की, पैंट रखिए ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर की पैंट हर किसी के साथ में कॉम्बिनेशन हो जाती है। ठीक है, और ये आप नॉर्मली पहनना चाहो तो नॉर्मली पहन सकते हो, कहीं इवेंट के अंदर पहनना चाहो तो वहां भी, और वीडियो शूटिंग के लिए वहां भी, यानी कि एक ही चीज अपने बार बार यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, तो एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, और दूसरी रखिए अपने पास में वॉच। आपके पास में अगर वॉच होगी तो आपको एक अलग पर्सनैलिटी बना देगी, एक अलग आपको लुक देगी, प्रोफेशनल लुक देगी, तो आप वॉच अपने पास में रखिए। सो दोस्तों सारी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा आपको लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आपको जरूर जाना है। ठीक है, तो जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा दीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है कि वीडियो शूट अपने कैसे करते हैं, अपने को किससे बैठना चाहिए, किस टाइप के अंदर बैठना चाहिए, तो इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक अपने रखने वाले हैं। सो बेल आइकन को दबाकर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर दोस्तों।